हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अमन एंड दिव्या पर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास बनी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। आज का मेरा टॉपिक है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्रैक्शन को ढूंढना, मतलब बड़ी संख्या, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न को ढूंढना। इसके बेसिक क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। आप बैंक दे रहे हो, SSC दे रहे हो, टेट, सीटेट, और हर क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों भी के लिए बहुत अच्छी है। तो चलते हैं हम सीधे टॉपिक पे, आपको बताएंगे उसी से। सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, साधारण भिन्न। देखिए 2/3, 4/5 इस तरीके से लिखते हैं भाई। इसमें एक अंश बटे हर, ये होती है आपकी भिन्न, साधारण भिन्न बोलते हैं। जिसमें ये क्या होता है, दो क्या है, अंश, और ये 3 हर। दो क्या है, न्यूमरेटर अंश, और 3 क्या है, डिनोमिनेटर हर। 4/5 पढ़ते हैं। 4 क्या है आपका अंश और 5 क्या है हर। 4 क्या है न्यूमरेटर और 5 डिनोमिनेटर। अब इसके टाइप्स आपको पता होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते तो 3 टाइप्स के हैं। एक मिक्स फ्रैक्शन भी होता है, बट वो यहाँ पे यूजफुल नहीं है तो मैं नहीं बता रहा हूँ। हम आपको बताएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका अंश हर से छोटा। देखिए अंश यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर क्या है 2, डिनोमिनेटर क्या है 3। 2 छोटा है तो अंश छोटा, मतलब न्यूमरेटर छोटा, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 4/5, 10/13, ये क्या है, ये आपके होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब अंश हमेशा छोटा, हर हमेशा बड़ा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जस्ट उल्टा। इसमें आपका क्या, इसी को लिख लीजिए 3/2। देखिए अंश अब क्या है 3 और 2 क्या है हर। हर छोटा है। 5/4, 13/10, ये सब क्या हैं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होता है, डिनोमिनेटर हमेशा छोटा। देख सकते हैं आप, वैसे 5/4, 5 क्या है, अंश है, 5 बड़ी है भाई 4 से। तो ये देखिए मैंने आपको बताया प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से। इस बेस के क्वेश्चन में बताऊंगा आपको 1 बाय 1, ठीक है। चलते हैं सीधे टॉपिक पे। तो आइए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन से समझाएंगे आपको। पहला क्वेश्चन है 4/9 और 8/3, इसमें से लार्जेस्ट फ्रैक्शन हमें देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए 4/9 कैसा है, ये भाई प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, अंश कैसा है, छोटा, हर बड़ा। 8/3 देखिए अंश क्या है, ये वाला अंश है 8, मतलब न्यूमरेटर क्या है 8 है, डिनोमिनेटर 3, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, न्यूमरेटर बड़ा है, लार्जेस्ट है। जब भी प्रॉपर इम्प्रॉपर में कंपेयर करना पड़े तो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप आंख बंद करके कर दीजिए, लार्जेस्ट होता है, ठीक है, और प्रॉपर वाला स्मॉलेस्ट। तो ये बड़ी भिन्न होगी 8/3। आप इसे डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये वाली भिन्न बड़ी होगी 8/3, तो ये लार्जेस्ट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 8/5 और 3/7। तो इसमें क्या करना होगा, पहले हम देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है। तो हमने देख लिया ये दोनों कैसे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि दोनों के अंश कैसे हैं, छोटे हैं, हर बड़े हैं। तो इस कंडीशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का 3 में करिए, 8 3 24 यहाँ लिखिए। 7 का 5 में करिए, 7 5 35 यहाँ लिखिए, 35, ठीक है। हमने क्या देखा, 35 बड़ा है, तो ये वाली भिन्न कैसी होगी, बड़ी, लार्जेस्ट होगी, ठीक है। तो 5/8 कैसी होगी, 5/8 लार्जेस्ट होगी, और 3/7 स्मॉलेस्ट होगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए 9/12 और 8/13। तो इसमें देख लिया हमने, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 13 का 9 में करिए, 13 9 117, 12 8 96, 96। हमने देख लिया 117 कैसी है, 117 बड़ी है, तो ये 9/12 कैसी होगी, लार्जेस्ट होगी ये वाली, और ये वाली स्मॉलेस्ट, ठीक है। इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपेयर करेंगे आराम से। इस संख्या का डिनोमिनेटर इस संख्या का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होके, और न्यूमरेटर वाले से मल्टीप्लाई उसी के नीचे लिख लेते हैं।
ठीक है, इस तरीके से आप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/12, 9/11, 9/14, 9/17। आपने देखा अंश न्यूमरेटर क्या है, सबके सेम है और डिनोमिनेटर सबके डिफरेंट है, मतलब हर सबके अलग अलग है। तो इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी होगी बस, अंश समान होने पर, मतलब न्यूमरेटर अगर सेम है सबका और भिन्न हर सबके, देखिए क्या लिखा, अंश समान होने पर जिस भिन्न का हर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी। मतलब अगर अंश समान है और हर डिफरेंट है, अलग अलग हैं, तो हर जिसका छोटा होगा उस संख्या सबसे बड़ी, मतलब भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो देखिए 9/11 ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा, मतलब न्यूमरेटर सेम होने पे डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा वो आपका फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। ये चीज़ मैंने लिख भी दी, आप ध्यान से देख लीजिए। और सबसे छोटा पूछा जाए तो 9/17 ये स्मॉलेस्ट है, जिसका न्यूमरेटर सेम है सबके भाई, डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। और क्वेश्चन कराऊंगा आपको प्रॉपर। तो आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन है 3/4, 9/10, 4/5, 10/11, 7/8। सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न ढूंढनी है। तो फ्रैक्शन बहुत दे दी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हर माइनस अंश, मतलब डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को हम घटाएंगे। क्या करना होगा, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, हर में अंश को घटाइए। देखिए 4 - 3 करिए, करते हुए उसी के नीचे लिख लीजिए 1 बचा। 10 - 9 करेंगे तो 1, 5 में 4 घटाई तो 1, ऐसे ही 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 8 - 7 1। देखिए क्या हो रहा है, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए डिफरेंस सबका सेम आए, तो अंश जिसका बड़ा, मतलब न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा जिस फ्रैक्शन का, वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो देखेंगे हम क्या, 10/11, 10 सबसे बड़ा है, बाकी देखें यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, 4 है, यहाँ 10 है, यहाँ। तो ये वाली फ्रैक्शन क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ठीक है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, 10/11। ठीक है, ये आराम से। और सबसे स्मॉलेस्ट जिसका अंश सबसे छोटा, देखिए 3 सबसे छोटा है, तो 3/4 कैसा होगा फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, डिफरेंस सेम होने पर, मतलब अंश हर में से अंश को घटाएंगे और डिफरेंस सेम आएगा, तो अंश जिसका सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी, और जिसका अंश सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी। दूसरा क्वेश्चन है 25/28, 30/31, 40/43, 35/38। तो हमें सबसे पहले वही करना है। 28 में से 25 घटाइए 3 बचेगा। 33 में से 30 घटाइए तो भी 3 बचेगा। 43 में से 40 3, और 38 - 35 तो क्या करेंगे 3। सबका डिफरेंस सेम। अब देखिए डिफरेंस सेम आ गया, तो हमें क्या करना है, जिसका अंश सबसे बड़ा, मतलब न्यूमरेटर जिसका सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी। तो न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसका है, 40, 40/40। तो ये भिन्न कैसी होगी, ये फ्रैक्शन कैसा होगा भाई, लार्जेस्ट। कैसा होगा, लार्जेस्ट। और आपसे स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो आप देख लीजिए 25, 30, 40, 35। भाई 25 कैसी है, सबसे छोटी है, तो अंश सबसे छोटा है इसका, तो ये वाली फ्रैक्शन कैसी हो जाएगी, स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत आसान तरीका है, डिफरेंस करिए, डिफरेंस सेम आए तो अंश जिसका बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी, और अंश जिसका सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी। और क्वेश्चन कराता हूँ। तो आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। पहला क्वेश्चन है 6/11, 15/18, 18/20, 19/25। इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न देखनी है, तो वही सबसे पहले काम क्या करेंगे, हर में से अंश को घटाएंगे। तो देखिए 11 - 6 करेंगे 5 आ रहा है, 18 - 15 3, 20 - 18 2, 25 - 19 क्या आ गया 6। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे सबके डिफरेंस से अलग अलग आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं, जो आपके अंश दिए हैं, न्यूमरेटर दिए हैं वो लिखिए 6, और बटे करके जो इनका डिफरेंस निकाला वो उनके नीचे लिख लीजिए। तो 6/5। इसके नीचे देखिए क्या करेंगे, 15 लिखेंगे, इसका न्यूमरेटर क्या है 15 है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या था 3, वो नीचे लिख लिया। ऐसे यहाँ भी क्या लिख लेंगे 18/2। जो अंश दिया है वो तो लिखेंगे, और इन दोनों का डिफरेंस जो हमने निकाला था वो बटे में कर देंगे उसके। और यहाँ पे क्या करेंगे 19/6।
क्योंकि 25 माइनस 19 के तो 6 आया था, तो सबके डिफरेंस क्या कर दिए, सबके नीचे कर दिए। अब हमको इनके डिनोमिनेटर हर से कोई भी मतलब नहीं। इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे 5 3 2 6, अब 5 3 2 6 का हम क्या करेंगे, लासा निकाल देंगे एलसीएम। तो हम क्या करते हैं 5 3 2 6। देखिए आप आराम से निकालिए, मुझे पता है 5 6 का 30, 30 ही होगा। क्यों, 30 जो है सबसे कट जाएगा आराम से। तो अब हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम क्या आ गया 30 आ गया भाई, इन सब का 30 आ गया। तो इस एलसीएम का इन सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 का सब में गुणा कर दीजिए 1/1 भाई। आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाए 6 छंग 36 कट 150 150 15, इसे गुणा कर लीजिए भाई। 15 8 120 12 15 12 27 19 15 95। अब देखिए, अब आपका देखिए हर फ्रैक्शन के नीचे उसका आंसर हमने निकाल के रख दिया। अब आप देखा सबसे बड़ी संख्या क्या है 270, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली भिन्न सबसे बड़ी, मतलब ये वाली भिन्न सबसे बड़ी हो गई, लार्जेस्ट हो गई। हमको क्या करना होता है कि दोनों का डिफरेंस, सबका डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस को उनके अंश के नीचे लिखिए 1/1 और फिर हर का लासा ले लीजिए एलसीएम, मतलब न्यूमरेटर का जो लासा आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाता है। हमने वही किया और सबसे स्मॉलेस्ट पूछा जाए, देखिए 36 आया था ये, तो ये वाली सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, इस तरीके एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ अभी। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अगला क्वेश्चन है 5/9 7/11 8/15 11/17। ये भी हमको ऐसे ही ढूंढना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। सबसे पहले कोई काम हम वही करेंगे, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर घटाएंगे, 9 - 5 करेंगे 4 बचा, 11 - 7 4, 15 - 8 7 और 17 - 11 6। अब देख लिया हमने भाई किसी का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है इनका, तो हम क्या करेंगे अंश बटे इन दोनों का डिफरेंस लिखते रहेंगे बराबर, 7/4 लिख देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 8/7, अंश बटे इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख लिया। ऐसी 11/6 1/1 हमें क्या करना है, जिनके अंश दिए हैं न्यूमरेटर दिए हैं वो लिख लीजिए और उनके नीचे बटे करके उनके डिफरेंसेस सब लिख लिया। अब देखिए 4 4 7 6, इनका एलसीएम ले लीजिए, 4 4 7 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, आप निकाल लीजिए, मुझे पता है। अब जो एलसीएम निकला इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे सीधे, 84 सबका सॉल्व कर लीजिए भाई। 21 पंजे 105, 21 सत्ते 147 होता है, काटेंगे 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 96, और यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 कम 6 14, 14 छंग 84 होता है। 14 × 11 करेंगे, 11 चौक 44, हाँ सर लगा जाए 11 और 4 15। हमने ये कर लिया। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए क्या है 154, तो हमें पता चल गया कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, ये वाला फ्रैक्शन लार्जेस्ट हो गया हमारा। ठीक है, 11/17 सबसे लार्जेस्ट होगा। स्मॉलेस्ट पूछा जाए, देखिए आंसर्स पे छोटा कौन सा है 96, तो हमें पता चल गया ये वाला कैसा है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। देखिए बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप सबसे पहले फ्रैक्शंस का डिफरेंस निकालिए, अंश और हर का डिफरेंस निकालेंगे, उनके नीचे लिख लीजिए, और अगर सेम आ जाए तो पहला वाला मेथड, डिफरेंट है तो ये वाला मेथड, अंश बटे उनका डिफरेंस लिख लीजिए सब जगह। फिर जो आपके हर हैं डिनोमिनेटर हैं उनके क्या करना, एलसीएम लेना, लासापा लेके उनका मल्टीप्लाई करेंगे और सबसे नीचे आंसर देख लेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन कराया, हर टाइप के मैंने क्वेश्चन कराया। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।